रूस एक ही वक्त में इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प मुल्क है। ये मुल्क इतना बड़ा है, इसका रकबा दुनिया के 11% रकबे पर फैला हुआ है। इस मुल्क में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। इस मुल्क के अंदर ही 9-9 घंटे की लंबी फ्लाइट्स भी चलती हैं। रूस की सरहदें दुनिया के 11 मुल्कों से मिलती हैं। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। इसके दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया से मिलता है। यूरोप की साइड से रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जबकि कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का के जरिए ये अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ फिनलैंड से मिलता है। पीटर्सबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए आप फिनलैंड जाना एक बहुत ही रोमांचक तजुर्बा है। नॉर्वे और रूस के दरमियान 20 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनाचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं और इस साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं, फिर साइकिल सरहद पर फेंककर आगे रवाना हो जाते हैं। सुरेंज शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। इस शहर में साइकिलों की ढेर की एक वजह अलग मियार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मियार के मुताबिक नहीं होती। चुनाचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का एक छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती हैं और छोटे जहाज ये सफ़र 20 मिनट में तय करते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फ़र्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं तो आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी रूस में ही मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, चुनाचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। यहाँ मौजूद झील बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वालागा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया भी रूस में हैं। कहा जाता है कुल मिलाकर इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सरतरीन मकाम ओमियाकान भी रूस में मौजूद है। ओमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -99.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया का दूसरा सरतरीन मकाम वेरोख्यानस्क भी रूस में है। इसका दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है और इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें, गाड़ियां दौड़ने लग जाती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की ज़ेर ज़मीन ट्रेन भी ज़मीन से 82 मीटर गहरा है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है। इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये स्टेशन शाही मोहल्लात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को शहर के ज़ेर ज़मीन रेलवे से रोज़ाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। फितरी तौर पर ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहका लगाता नजर आए तो आप जान लें ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेज़ी भी नहीं जानते और बोलते भी नहीं हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी भी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आएगा। ये लोग बला के तोम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं, अगर ये दाखिल ना हो तो ये लोग इस घर को गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये लोग दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंक देते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद सारे शहर का चक्कर लगाते हैं।
یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹر برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے، جبکہ باقی سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور 15 دن کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ والدین کسی بھی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقامات پر چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔ روس میں سائبیرین ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ ایک حیران کن ٹرین ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور ویلاگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برف ستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ اسکوائر کو اسی خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی درست ہے کہ اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش کو حنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں بابا انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلا ورد یوری گاگرین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ میوزیم میں ان دونوں کتوں کو بھی رکھا گیا ہے جو یوری گاگرین سے پہلے خلا میں بھجوائے گئے تھے۔ ان کا نام بیلیکا اور سٹریلیکا تھا۔ یہ دونوں کامیابی سے واپس آ گئے تھے۔ پھر روس کے مقابلے میں امریکہ نے بھی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔